कितना भाई बहन जुदी? मैं एक भाई एक हूँ और मैं 3 बहन है। 8-10 लाख रुपया पिछला ऑपरेशन में लगा दिया, 8-10 लाख रुपये ऑपरेशन में लगा दिया। अब दयनीय स्थिति यानी होगी जी के कोई सीमा कौन कि कोई भी भाई लोग डोनेशन दे बचाओ या कुछ आर्थिक सहायता दे बचाओ, जो हाथ जोड़ दीजिए। तो ताकि एक ही बेटे जो आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि इन बच्चों के सिर पे कम से कम 15 लाख का कर्जा हो गया। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही जो है दुख की खबर भी है और एक परिवार ने जो है आप लोगों की सभी लोगों की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हंस तो खेल तो परिवार हो, सब जो है हंसता खेलता खुशी बना रहा था, लेकिन एक बीमारी जी को नाम है कैंसर, जो बा बीमारी है बी के कारण आज परिवार के मायने जो है मातम सो छागो है। अबार मैं मौजूद हूँ चौमू विधानसभा का बोपावास गांव की टीबा वाली ढाणी के मायने, जड़े मीणा परिवार के मायने बहुत ही जो है दुख को पहाड़ टूट पड़े है। तमाम थे लोग देख रहे होला। स्वर्गीय कमलेश जी मीणा जो कि मजदूरी को कार्य करे चा, ट्रैक्टर चलावा को कार्य कर बे आपको पालन पोषण करा चा। बाका परिवार में बाका लड़की 3 लड़कियां है, एक बच्चों है और बूढ़ा माता पिता है, बाकी मिसेज गए घराली है, बाकी बेरबानी है। तो अब सबके जो है परिवार में काफ़ी गंभीर स्थितियां है। अगर बात करूं परिवार की आर्थिक स्थिति की तो बहुत ही नाजुक है। और जी भी परिवार ने जो है जयपुर जिला का मायने जी भी परिवार ने गंभीर स्थितियां के मायने जड़े साथ की जरूरत रहे, जलको जयपुर की टीम भी बाकी हमेशा साथ खड़ी रहे, तो बाकी मदद के लिए मुहिम चला रहे जे। इस दौरान ही जो है मैं आ लोगों के बीच में आ जाया था, कमलेश जी का परिवार के बीच में आया था। जो स्वर्गीय कमलेश जी है बाका पिताजी अपने साथ मौजूद है। राम राम साहब। राम राम। देखो ये सब लोग जो है बोलवा की स्थिति के मायने तो कौन है, लेकिन फिर भी आप आंसू बाकियां हुई हो, मतलब वो पूरा घटनाक्रम कहीं कुछ ही हो। से पहले हुई थी एक बार कैंसर 12 महीने से पहले। उसके बाद में हल्का सा वो ऑपरेशन करवा लिया था। फिर भी इसमें 12 महीने के अंदर ये दूसरा ऑपरेशन हो गया। वो पैसे भी लगाए, कर्जा भी किया, बाकी बस कुल पाया। आपको कोई नाम जी? रघुनाथ नाम। था कितना बच्चा था? एक एक ही था। एक कमल हाँ। और उनके भी एक ही तो जी आप बे कमलेश जी मजदूरी करे था? मजदूरी। ये बेटा है सेठ, इनके पास ट्रैक्टर चलाता था, उससे हमारा पालन पोषण होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और गंभीर स्थितियां है, बूढ़ा बाप है और ताका कहीं लागे थे अभी? मैं पापा लाते थे। अच्छा, कौन सी क्लास में जो थी? 12th में। क्यों हुई वो हाथ सूत पापा के साथ? आज से 1 साल पहले पापा की कैंसर चालू हुआ था, फिर वो कैंसर के रूप में बन गया, फिर वो ऑपरेशन पहला, फिर उसमें सही था, फिर 4-5 महीने बाद में उनके दूसरा ऑपरेशन हो गया। फिर उन्होंने खूब कर्जा कर लिया, 8-10-15 लाख रुपये लग गए, और फिर बाद में उनका देहांत हो गया। कितना भाई बहन जो थी? मैं एक भाई एक हूँ और मैं 3 बहन है। तो ते बड़ा जो छोटा जो बहन है? एक बड़ी बहन है और 2 छोटी बहन है। आप कहीं करो? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 12th में। और ये लोग भी धन्य है कि 10 साल सु कमलेश जी आके नौकरी करे चा, और आज देख लियो बे दुनिया में कौन है, लेकिन बाके घरा के बीच में ये सेठ जी मौजूद है। तो मैं तो मानू यहाँ सेठ जी हर जगह हुए तो कहीं ना कहीं सबको फायदा हुआ है। ये लोग भी मदद कर रहे हैं। आंसू आप बातचीत कर ला। कहीं नाम है साहब? हंसराज योगी। तो जी हम पता चालियो मान की था नहीं काम करे था? हाँ जी, पिछले 10 साल से काम करा था, बढ़िया काम करा था और परेशानी को ना पते था, खुद को भाई माना था और सारा काम बढ़िया करा था। पिछले 2 साल से बीमार था, कैंसर हो गो जना, इलाज खूब कराया, 2 बारी हॉस्पिटल जयपुर से ऑपरेशन भी करा लिया, सक्सेस को नहीं हो। 8-10 लाख रुपया पिछला ऑपरेशन में लगा दिया, 8-10 लाख रुपये ऑपरेशन में लगा दिया। अब दयनीय स्थिति यानी होगी जी के कोई सीमा कौन, बहुत बुरी। तो जी था तो भी काम करे जा थे मान सैलरी दे जा, तो आज भी दुनिया में कौन तो थे तो चाहता थोड़ा अब आता भी ना कोई जरूरी गुंजी, लेकिन थे एडा क्यों आया, कहीं मकसद चाहता वो? मैं बड़े भाई से भी बड़े थे, वो मेरे बड़े भाई है ना, उनके समान मानता हूँ मैं उनको। उनके आदर्श से, उनके पद चलन से मैंने सब कुछ किया है, तो ऐसे इंसान कहाँ मिलेगा मेरे को। 10 साल से काम करे? पिछले 10 साल से काम करते थे,
खुद का ही काम समझते थे। अब भाई अपना अपना ये काम है, मेरा काम नहीं समझते थे, खुद का ही काम समझते थे। दिन रात हो कुछ भी हो, मेरे को जब जरूरत मेरे को पड़ती थी तो वो आता था, और उनको जरूरत पड़ती तो मैं आता हूँ दिन रात। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परिवार की गंभीर स्थितियां छे, बहुत ही गंभीर स्थितियां है। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यह है कि जिस मीणा समाज को मैंने खुद ने 10 साल दिए हैं, हर छोटी से छोटी समस्या जो मीणा समाज में आई हम लोगों ने मिलकर लड़ा, और आज वही मीणा समाज आज हमारे ऊपर जो विपत्तियों का पहाड़ टूटा है, किसी ने आकर पूछा भी नहीं। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे उपाध्यक्ष महोदय या समाज के और भी बड़े पदाधिकारी जिन्होंने समाज में मीणा जाति का ठेका ले रखा है, तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि कम से कम इस लायक तो हम हैं कि हमें सांत्वना देने के लिए पहुँचे। अगर उनमें इतनी गरीबी आ गई कि हमारी कोई आर्थिक सहायता नहीं कर सके, तो इस लायक तो कम से कम हम समाज में बैठने वाले हैं कि हमारे घर आकर हमें सांत्वना तो दे सके। बस यही निवेदन है मेरा उनसे। और जो थे मुहिम चला मिले जो भी ने लगातार जारी रखो ला। हाँ, ये मुहिम है, जब तक हम कोशिश करेंगे इसको लगातार जारी रखें। और हर भाइयों से निवेदन है, जिस भाई को जितना भी डालना है, 5 रुपए से लेकर उसकी सामर्थ्य के अनुसार, तो जितना हो सके उतना सहयोग करें, क्योंकि उनके थोड़े से सहयोग से इन बच्चों की चेहरे पे मुस्कान आ जाए, या इनको मान लो आगे पढ़ने का मौका मिल जाए, इनका जीवन सफल हो जाए, तो कमलेश जी की आत्मा शायद स्वर्ग होता है, तो वहाँ से देखेगी तो थोड़ा उसको सुकून मिलेगा, और हमको भी या आप लोगों को भी आशीर्वाद मिलेगा। देखो, बाल बच्चों वाला परिवार है, 3 तो छोटी छोटी लड़कियां हैं, एक ही ये लड़का है। हमारे गांव में, हमारे परिवार में सबसे मिलनसार लड़का था, सबसे अच्छा लड़का था। आय का स्रोत आटा भी वो लाता था तब होता था। और हमारी स्थिति ऐसी है कि शायद ही कोई हमारे परिवार में वैसा लड़का हो। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि इन बच्चों के सिर पे कम से कम 15 लाख का कर्जा हो गया। हमने मुहिम चला रखी है, 1-2 लाख उससे शायद जुड़ जाएंगे, लेकिन इतने से तो कुछ नहीं होगा। तो हमारा तो हाथ जोड़कर यही निवेदन है सब भाई बंधुओं से। कोई गाय को चारा डालता है, कोई मंदिरों में जाता है, कोई स्वामनी करता है। अगर यहाँ अपने हाथ से थोड़ा सा भी पुण्य कर लिया तो और कुछ भी मेरे हिसाब से करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना हो सके, कि कमलेश जी को तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके उनके बाल बच्चों के लिए यदि कुछ हो जाए तो ऐसा मानो कि कमलेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका जो फोन पे नंबर है, अकाउंट नंबर है, वे भी आपके स्क्रीन के ऊपर सामने आ रहे हैं। कोई भी ये हुई हो मतलब आगे बीमारी कब शुरू होगी जी? मेरे को 2 साल हो गए बीमारी हुई है। हाँ ऑपरेशन करा दिया, जो पहले करा दिया, रबर करा दिया, हाँ, खूब पैसा लगा दिया, फिर भी कौन बचे? तो ताकि एक ही बेटा जो एक ही बेटा था। पिछले 6 महीना से ना सिर की नस ब्लॉक से जो आके भी पैसा खूब लाग रहा है। टेंशन में माता की नस ब्लॉक हो गई जी, जो आगे भी 5 साल लाग रही लागा। हालत दयनीय है, इलाज अभी भी चाह रहे थे, महीना का 8-10 हज़ार रुपये लाग रहा है काई करा, पर अबे हालत दयनीय होगी। अभी जनता माता को सहयोग चाहिए माने। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, सबसे पहले अगर बात करा तो ये तमाम जो लोग हैं, जो सेठ जी है और भी भाई साहब है, ये सब लोग एक मुहिम भी चला रहे थे, जिसमें लोगागन सहयोग भी ले रहे थे। और आपा भी इलिया ऐसा था कि और भी ज़्यादा की जो मुहिम है वह आगे तक जाए और लाखों लोग आने सहयोग करे, क्योंकि सख्त जरूरत है परिवार ने। तो भाई साहब क्या कहीं जो कमलेश जी को व्यवहार सबसे काम सबसे अच्छो व्यवहार जो सबसे हिल मिल रहे हो जा, और बाकी साथी तो बुरो हो कि पूछो मत। 3 बच्चा ने, बूढ़ा माँ बापा ने, टाबर ने छोड़ रहे आज माँ के बीच को ने, सब लोग आप अटे बैठे जा, समाज को भी बुलाया जा, सहयोग ले रहा था। और ये चीज़ ना आगता नहीं पूछा रहा था। जो बड़ा बड़ा मठे सी समाज का बड़ा बड़ा लोग छी, बाकी द्वार हम में छोटा सा मिशन भी चला रखा था। आज माना 8 दिन होगा मैं अटे बैठा था। जो आ रहा जी, विधायक लोग भी आ रहे जी, नेता नांगला भी आ रहे, बासु भी मैं विनती कर रहा था कि छोटो मोट जो भी सहयोग हो जाए, जो आँख के ऊपर कर्ज हो जाए वो कहीं जाए कम हो जाए, आगे की आगे पढ़ाया चलती रहे। तो जी हाँ भाई साहब, का नाम है? सूरज। तो सूरज जी, जी हाँ, कहीं कुछ था वो खेनो जो कमलेश जी था का साथ का था? हाँ बिल्कुल, कमलेश हमारा बड़ा भाई था और बिल्कुल साफ सुथरी छवि का था, हम उसको आदर्श मानते हैं। और आज हमारे बीच में नहीं है वो। और मैं समाज वालों से कहना चाहता हूँ कि आप आगे आइए और इनके लिए कुछ सहयोग करिए, क्योंकि हमने खास समाज के लिए आज तक बहुत कुछ किया है। तो और गांव वालों से भी कहना चाहता हूँ, आप जो भी सहयोग हो वो करें। तो जी कमलेश जी कोई गलत शौक? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी गलत शौक नहीं है। कमलेश भाई साहब हमारे आदर्श हैं
और उन्होंने समाज के लिए भी बढ़िया काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिया बचपन सु में भी यह सुनता है जा कि जो बढ़िया आदमी हो जाए भगवान भी ने खुद के करने पहली बुलाओ जे। अबार के लिए तो ही मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको